गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज का आपका टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। साइंस का आपका टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है आपका, ये देखो, ये ईवीएस में भी है आपका और साथ ही साथ क्या है आपका साइंस का टॉपिक है। तो इसमें देखो, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो आपके हाउस होल्ड है, देखो डेली यूजेस में जो आप लोग वेस्ट करते हैं, जो सामान जो आप वेस्ट करते हैं, आप उनको कूड़े में फेंक देते हैं या इधर उधर डाइल्यूट कर देते हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज करें। देखो, आज पर्यावरण जो अपना है, इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो चुका है और पोल्यूशन की वजह से ही आप लोग जो है, अभी आप लोग के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम जो है जो कम से कम वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए आपके घर पे जो खाली कैंस होते हैं या कोई बॉक्स होता है, तो इन सब चीज़ों को हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं या रिसाइकिल कंपनी को वापस भेज सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके डेली लाइफ के जो हेल्प करेंगे आपके देश को, आपके इन्वायरमेंट को जो है वो अच्छा करने में। तो आज जो है हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। आपका साइंस का टॉपिक है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक स्लाइड मैंने तैयार की है, ये पीडीएफ है, मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा और आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर 3R जो है, ये जो है 3R हमारी सोसाइटी के अंदर आसीन है। अब ये 3R होता क्या है, 3R होते क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है 3R का कंसेप्ट पहले चेक करेंगे। 3R का कंसेप्ट कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि 3R होता क्या है। तो 3R में सबसे पहला जो R है वो हमारा दिखाता है रिड्यूस को। किसको दिखाता है? रिड्यूस को। दूसरा जो R है वो दिखाता है रीयूज़ को। तीसरा जो R है वो दिखाता है रिसाइकिल को। ठीक है जी। अब जो है हम देखेंगे एक एक करके जी होता क्या है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे हमारे डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, उनका कम से कम हम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो जो है कम से कम हमारे उपयोग में आए। दूसरा क्या है? रीयूज़। रीयूज़ मतलब अगर हमने कोई चीज़ ऐसी है जो वेस्ट होने वाली है, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, उसके पैक को हम क्या करें, फिर रीयूज़ करें। ये तो इंडियन सोसाइटी के अंदर होता है काफ़ी जगहों पे। लाइक आपका मान लीजिए कोई बॉर्नवीटा का जो डब्बा है वो खाली हो गया, आप उसमें अचार डाल सकते हैं, आप उसमें दाल डाल सकते हैं, आप उसमें कोई भी जो आपका आइटम है आपके किचन के अंदर, वो सब आप उसमें डाल के रख सकते हैं। ठीक है जी, जो आपका ख़राब ना हो। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेके आ गए, कोई कैन आ गया आपके साथ, प्लास्टिक का हो या मेटल का कोई कैन हो, तो उसको आप जो है दोबारा से किसी न किसी जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि जो आपने जो चीज़ें देखी हैं, आपने जो चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं, वो चीज़ें क्या करें, आप उन चीज़ों को आप दोबारा से रिसाइकिल करके भेजें। ठीक है जी। और ये जो है, ये एक ऐसा पॉइंट है रिसाइकिल का कि जो अपने इंडिया में पूरी तरह लागू नहीं हो रहा है। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लीजिए, उसके ऊपर लिखा रहेगा, और ये जो मार्क आप देख रहे हैं ना, ये उसके ऊपर बना भी रहता है। ये जहाँ पे बना रहता है उसका मतलब होता है कि हम इसको जो है रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक प्लास्टिक जो बोतल आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है जी। काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर तो ऐसा भी है कि आप बोतल को वापस अगर दे के आते हैं, प्लास्टिक की बोतल अगर आप कोल्ड ड्रिंक की है, पानी की है, आप उसको वापस दे के आते हैं, तो आपको क्या उसके बदले में पैसे मिलते हैं, कुछ परसेंट होता है उसका। ऐसा सेम इंडिया में भी कंसेप्ट है, कुछ कंपनी चला रखा है। बाकी आप बोतल तो सभी रिसाइकिल करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो 3R का मतलब समझ आया, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है क्या, रीयूज़ का। सबसे पहला टॉपिक इसका आता है रीयूज़ का। रीयूज़ का मतलब है कि एक चीज़ को हम जो है दोबारा से इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी। मतलब कोई चीज़ हमने ले ली, कोई प्रोडक्ट ऐसा लिया, उसको हम क्या करें, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पर्पज़ से हम जो उसका इस्तेमाल करें। जैसे बहुत अच्छा इसमें देखो पेन स्टैंड बनाया हुआ है ना। तो आप इस प्रकार का पेन स्टैंड अपने वेस्ट से बना सकते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है जी। तो अब हम समझते हैं कि
रीयूज़ का, एक मिनट, पीडीएफ जो है नीचे चला गया पेज, कोई बात नहीं, हम यहाँ से पढ़ाएंगे इसको। तो रीयूज़ जो है, रीयूज़ का हम देखते हैं। रीयूज़ का जी देखो, सबसे पहला जो लाइन आ रहा है वो आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे ट्राई टू फाइंड वेज यूज़ दैम अगेन। एग्जाम्पल भाई इसमें क्या रखा है कि हम जो है चीज़ों को बाहर फेंकने के बजाय हम कोशिश करें उनके लिए कोई ना कोई ऐसा यूज़ ढूंढने के लिए जो दोबारा से वो इस्तेमाल में आ जाए। कैसे जी? पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, पहला पॉइंट क्या दे रखा है आपका, ये देखिए पहला पॉइंट है यूज़ रीयूजेबल बैग्स व्हेन शॉपिंग। ऐसे बैग का इस्तेमाल करें हम जिसका हम इस्तेमाल जो है शॉपिंग के लिए बार बार कर सकते हैं। लाइक कोई ऐसा आप कपड़े का बैग बनाइए, जूट का जो बैग होता है वो आप बैग अपने पास रखिए। आप सब्ज़ी लेने गए, आप पॉलीथीन को नकारिए, जी हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए, आप उसमें क्या करें, अपनी सब्ज़ी अपने बैग में डाल लें, थैले में डाल लें, ठीक है जी। तो उसका हम क्या करें, एक ऐसा बैग हो हमारे पास जिसका हम बार बार क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम स्कूल के लिए हमारा स्कूल बैग होता है, इसी प्रकार अब स्कूल का बैग हम डेली तो चेंज करते नहीं हैं, है ना। तो हम क्या करें कि हम जो है एक ऐसा बैग डिज़ाइन करें, ऐसा बैग तैयार करें जिसको हम शॉपिंग के लिए बार बार लेके जा सकें, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट इसमें दूसरा जो है हमने ड्रॉ किया है, लिखा है कि इसमें डू नॉट थ्रो क्लॉथ्स और टॉयज़ अवे बट डोनेट देम टू चैरिटी। देखो ये एक बहुत ही नेकी का काम है, और आजकल तो ये नेकी की दीवार आप कहीं पढ़ते हो तो लिखा रहता है। इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब भी, कि जो कपड़े या जो खिलौने आप बच्चों के, वो अगर मान लीजिए आपको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपको कपड़े छोटे हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अभी देखो ठंड का माहौल भी शुरू हो गया है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। जो गरीब परिवार हैं जिनको आप दे सकते हैं, ताकि और वो जो है ठंड से बच सके, और आपके जो कपड़े हैं वो रीयूज़ भी हो जाए, है ना। हम क्या करें, उन कपड़ों को हम या तो इधर उधर फेंक देंगे या जला देंगे, ये सब करेंगे, और क्या करेंगे उसका, है ना। तो उन कपड़ों को एटलीस्ट हम क्या करें कि हम जो है गरीब जो लोग हैं या जो बच्चे हैं जिनके पास नहीं है वो कपड़े, हम उसको क्या करें, डोनेट कर दें, उनको जो है हम दान कर दें। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अगला पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है। तीन ही पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखे हैं, तो तीनों पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, यूज़ प्लास्टिक कंटेनर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग टू टेक लंच टू वर्क और स्कूल। देखो अब आप लोग, ज़्यादातर लोग जो है प्लास्टिक के लंच बॉक्स लेके आते हैं, ठीक है जी। तो वो डेली आप लेके आते हैं तो अच्छा है, उसको हम क्या करें, बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यूज़ एंड थ्रो में लंच लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर अभी ठेले पे कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते, तो पैकिंग करके जो देते हैं वो रीयूजेबल नहीं होता है। वो टिफ़िन जो होता है उनका, वो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल से बना होगा, या फिर मान लीजिए आपका छोटे प्लास्टिक के कवर से बना होगा, तो वो रीयूजेबल नहीं है, वो यूज़ एंड थ्रो रहता है। तो आप उसका छोड़ दीजिए, आप ऐसे लंच बॉक्स, ऐसे टिफ़िन दीजिए, या तो वो मेटल से बने हो या फिर आप हार्ड प्लास्टिक से, जिसका आप बार बार यूज़ जो है, इस्तेमाल जो है वो कर सकें, ठीक है जी। तो ये था आपका रीयूज़ का, एक बार और दोहरा देते हैं हम। पहला पॉइंट था कि हम जो है शॉपिंग बैग जो है रीयूजेबल बैग बनाए शॉपिंग बैग, शॉपिंग के लिए। दूसरा था हमारे पास जो कपड़े खिलौने हैं उनको हम किसी को डोनेट कर दें, दान में दे दें। या फिर तीसरा पॉइंट हमारा बता रखा है कि हम जो है हमारे लंच बॉक्स जो है, वो हमारे कंटेनर्स जो होते हैं लंच को, तो वो हम क्या लेके आएँ, रीयूजेबल लेके आएँ, जो बार बार यूज़ होता रहे, ठीक है जी। अभी हम देखते हैं क्या, अभी हम देखेंगे रिसाइकिल को, फिर हम देखेंगे रिड्यूस को। रिसाइकिल, रिसाइकिल आपका एक ऐसा टॉपिक है जो अभी इंडिया में बहुत कम लागू हो रहा है। कैसे जी? जी इसको जो है रिसाइकिल को, जो है रिसाइकिल को का जो कंसेप्ट है, उसको कंपनियां फॉलो तो करना चाहती हैं, लेकिन उसमें उनका पैसा ज़्यादा लगता है ना। जब तक वो आपके यहाँ से कलेक्ट करेंगी, ये सब करेंगी, तब तक तो वो अपनी नई बोतल बना लेंगी, है ना। तो सरकार के नज़रों में तो उन्होंने क्या कर रखा है कि जी हम रिसाइकिल का कंसेप्ट लेके आ चुके हैं, लेकिन वो जो है पूरी तरह ये प्रोसेस जो है फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें जो आम जन है, जो आप लोग जो इनके कस्टमर्स हैं, उनको इसमें क्या करना पड़ेगा,
इसके अंदर आपको हेल्प करनी पड़ेगी उनको। कैसी हेल्प करनी पड़ेगी? जैसे मान लीजिए आप क्या करें, आपने देखा कि आपके यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले रहे हैं, तो आपने एक एक महीने के अंदर आपने कोई ऐसा बोतल पानी का लिया या कोल्ड ड्रिंक का लिया या फिर किसी जूस का कोई कैन लिया, आप उन सबको इकट्ठा करके अपने घर पे रखिए। फिर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको क्या कीजिए, उनको जो है कंपनी को भेज दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, कि इससे जो हमारा रिसाइकिल प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिसाइकिल के टॉपिक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले लिखा है रिसाइकिल आइटम्स आर पुट थ्रू अ प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम ओल्ड वंस। मतलब भाई रिसाइकिल ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि नया प्रोडक्ट बना सकते हैं पुराने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। जैसे अभी जो आपने बोतल दिया, तो आप बोतल का क्या करोगे, प्लास्टिक की बोतल आपने दिया, उसको बोतल क्या करेंगे, वो मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके क्या उसमें से जो उसका हार्मफुल बैक्टीरिया है या फिर जो हार्मफुल चीज़ें हैं उन सबको निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या होगा, आपका नया बोतल जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, अभी देखो हम किन किन चीज़ों को जो है हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आता है ग्लास। ग्लास मतलब कांच जो आपका होता है। देखो आप कांच की बोतल जो आती है कोल्ड ड्रिंक की, आप उनको रिसाइकिल करवाते हैं, नहीं तो वो आपसे पैसे लेते हैं, है ना। तो कांच जो है आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, पेपर को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, और एल्युमिनियम जो है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ये चारों जो है ये मार्केट का बहुत बड़ा शेयर है। शेयर इन द सेंस कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये चार ही हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करवा सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसको इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी जगहों पे तो आपको इस चीज़ के पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम रिड्यूस की तरफ। अभी हमने रीयूज़ देख लिया, रिसाइकिल देख लिया, अब रिड्यूस की तरफ चलते हैं। तो रिड्यूस क्या है जी, रिड्यूस क्या है? रिड्यूस मैंने बताया था आपको, ये देखो लिखा भी हुआ है, मेक लेस रबिश, है ना। लेस रबिश मतलब कि कम से कम हम इस्तेमाल करें हर एक चीज़ का, जिससे हमारा वेस्ट कम हो। हम एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं इससे, है जी। जैसे मान लीजिए आपका जब ज़रूरत ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बल्ब पंखा सब ये सब बंद कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करें कि आप जितना देर आपको ज़रूरत हो उतने समय के लिए ही आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ कीजिए। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, प्लस आप पानी को वेस्ट ना करें, उसका कम से कम यूज़ करें। ठीक है ना, ऐसे टैप खोल के आप ब्रश ना करें, है ना। इंस्टेड ऑफ शावर आप जो है मग से जो आपका होता है ना, उससे नहाएं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें देखते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए रिड्यूस के अंदर देखिए आप, रिड्यूस के अंदर देखिए, रिड्यूस में आपको सबसे पहले बता रखा है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट और योर प्रोडक्ट, सॉरी, reducing the amount of waste you produce, the best way to help the environment, reducing waste can taken place। देखो इसमें क्या रखा है कि जो भी आपका जो उत्पाद है उसको आप क्या करें, उसके जो वेस्टेज अमाउंट है उसको कम से कम कर दीजिए। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग जो है ये आप कम कर सकते, मतलब कम कर सकते हैं, जिनके अंदर आपको देखो, अगर आप मान लीजिए आप अभी कोई ऐसा कोई कपड़ा जो आपको ज़रूरत ही नहीं है जी, उसको परचेज मत कीजिए। आप फालतू में कोई भी चीज़ सामान ऐसा मत खरीदिए जो आपके यूज़ में ना हो। इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ेगी। इससे आपके पास जो चीज़ें हैं अगर आप उनमें सेटिस्फाई हैं, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत परचेज़ कीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है कि बोरोइंग आइटम्स। बोरोइंग आइटम्स कैसे जी, आइटम्स को हम क्या करें, उधार ले लें, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बुक पढ़नी है,
कोई स्टोरी की बुक है, कॉमिक की बुक है, मेरे को बुक जो है थोड़े समय के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त के पास है, मैं उससे थोड़े समय के लिए उधार ले सकता हूँ, मैं उसको पढ़ के वापस दे दूँगा, है ना। तो क्या होगा इससे रिडक्शन होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब कह रखा है दूसरा पॉइंट, परचेजिंग आइटम्स विद मिनिमम पैकेजिंग। मिनिमम पैकेजिंग कैसे, जैसे मान लीजिए आप अभी दुकानदार के पास गए, वहाँ से आपने कोई भी स्नैक्स लिया, जैसे आपका कोई पार्ले का स्नैक्स लिया, कोई भी आपने कुछ लिया, चिप्स लिया, कोई कुरकुरा लिया, आपने जो भी कुछ लिया मान लीजिए स्नैक्स आपने, तो आप उसके अंदर तो पहले पॉलीथीन है, उसके बाद अलग से पॉली बैग ना मांगे दुकानदार से, ताकि क्या हो, आपका पैकेजिंग का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो। ठीक है ना, उससे क्या हो कि लेस पोल्यूशन हो। अब आप पॉलीथीन का करेंगे क्या, आप जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, फेंकेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा, है ना। तो लेस करें उसका। थर्ड पॉइंट लिखा है कि परचेजिंग सेकेंड हैंड आइटम्स। अब देखो, इसमें ये बोल रखा है कि आप जो है कोशिश करें कि आप जो यूज्ड आइटम्स होते हैं उनको परचेज करें। जैसे मान लीजिए अभी हमने बुक का एग्जांपल लिया था, कॉमिक बुक का एग्जांपल लिया था। अगर कोई बुक मान लीजिए आपकी नहीं भी आती है, या मतलब बोरो नहीं हो पाती है, तो आप उसको क्या करें कि आप दुकान वाले से पूछें कि जो आपके पास का कोई यूज्ड बुक का सैंपल पड़ा है क्या, कोई सेकेंड हैंड बुक पड़ी है क्या इसकी। तो क्या होगा, इससे जो है आपको एक तो कम पैसों में मिलेगा, और दूसरा क्या होगा कि जो हमारा रिडक्शन होगा हमारा यूजेज में। ठीक है जी। तो ये 3 R's थे, हमने देखा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है जी। अभी हम जो है एक देखते हैं वेस्ट पिरामिड, जो है हम देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का पिरामिड देखते हैं कैसे जी। जी हम जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो ये पिरामिड है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये एक टॉपिक जो है आपका। बाकी पिरामिड के बारे में एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। पिरामिड के बारे में देखिए, द वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है पिरामिड का, प्रोवाइड द बेस्ट ऑर्डर ऑप्शन हाउ वेस्ट कैन बी रिड्यूस। देखो, अब इसके अंदर ये बोल रखा है कि जी आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जी जो पिरामिड ऊपर दिया हुआ है, उस पिरामिड के थ्रू क्या हो सकता है, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वेस्ट है हमारा, जो हमारा कूड़ा जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस पिरामिड को आपको अच्छे प्रकार से एक बार पढ़ना है। ठीक है जी। ये जो पिरामिड है ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा होमवर्क में, इसको अच्छे से आपको देखना है। ये ज़्यादा तो कुछ नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा है वही रहेगा। ठीक है जी। और आप लोगों को इसमें आपको एक होमवर्क और प्लस में दिया जाता है, आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी तैयार करनी है जिसके थ्रू हम जो है एक मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाएं कि हम जी 3R का कंसेप्ट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी हमने देखा इसके अंदर रीयूज़ के अंदर पेन स्टैंड बनाया हुआ था वेस्ट से, तो आप वेस्ट से जो है कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ें क्रिएट कीजिए, जिससे क्या हो कि आपको आप ये एक्टिविटी को आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी गली मोहल्ले में दिखा सकें कि जी हम जो है अपने वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी साइंस की। हाँ जी। और इसको अच्छे से आप लोग जो है कीजिएगा। PDF जो है ये जो है मैं अभी ग्रुप पे डाल दूँगा आपके। थैंक यू सो मच।